Good morning, students. Welcome to my channel Greek to Science. In my last video, we have completed the chapter number 16, Garbage in, Garbage out. Today in this video, we are going to discuss the back exercise of the chapter. So let's start the video. Question number 1 is, what kind of garbage is not converted into compost by the earthworm? वो कौन सा गार्बेज होता है, कौन सा वेस्ट होता है जिसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म? द आंसर इज प्लास्टिक बैग्स, टिन्स, बॉटल्स, ग्लास, एल्युमिनियम फॉइल्स, ब्रोकन बैंगल्स. ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. मेनली इसके अंदर जितनी भी चीज़ें सारी किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की या ग्लास की बनी हुई हैं या मेटल की बनी हुई हैं, तो इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इनको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज, हैव यू एवर सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड अर्थवर्म्स इन योर पिट? जो हम पिट बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, उसके अंदर अर्थवर्म्स तो डालते ही हैं, क्या उसके अलावा कुछ और भी आपको उसके अंदर ऑर्गेनिज्म दिखते हैं? इफ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स. अगर आपको दिखाई देते हैं तो उनके नेम्स बताओ. द नेम्स आर, समटाइम्स वी सी स्मॉलर इंसेक्ट्स, बग्स, बीटल्स, स्पाइडर्स. हमें अर्थवर्म के अलावा इंसेक्ट दिखते हैं, वहाँ पर बग्स दिखते हैं, बीटल्स दिखते हैं और स्पाइडर्स दिखते हैं. देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू, और कई बार वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बिल्कुल स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट? गार्बेज को डिकम्पोज करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना क्या सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम सोसाइटी में रहते हैं, हम कंट्री में रहते हैं, तो अगर हमारी सोसाइटी साफ़ होगी, कंट्री साफ़ होगी, तो हम लोग भी तो हेल्दी रहेंगे. तो इसको साफ रखना, गार्बेज को डिस्पोज करना, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी शुड रिड्यूस गार्बेज, हमें कम से कम गार्बेज रखना चाहिए. वी शुड यूज़ एंड री यूज़ द थिंग बिफोर वी थ्रो इट. किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले उसे बार बार रीयूज़ करते रहना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक, जैसे कोई प्लास्टिक बैग है या पॉलीथीन बैग है, तो आपने उसको एक बार यूज़ किया और फिर आप उसको थ्रो कर दो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप उसको तब तक रीयूज़ करते रहो जब तक वो फट ना जाए, वो खराब ना हो जाए. नेक्स्ट वन इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? गार्बेज की डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करना पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है. इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग रिसाइकिलेबल मटेरियल्स. अगर हम ऐसे मटेरियल यूज़ करें जिनको हम रिसाइकिल कर सकें, तो अगर हम इस तरह के मटेरियल को यूज़ करेंगे तो गार्बेज जो है, वेस्ट जो है, वो ख़त्म ही हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, वही वेस्ट बचेगा, वही गार्बेज बचेगा जिसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते होंगे, डिकम्पोज कर सकते होंगे. तो अगर हम रिसाइकिलेबल चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम गार्बेज की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू डू विद लेफ्ट ओवर फूड एट होम? आपके घर में अगर खाना बच जाता है तो क्या करते हैं आप उसके साथ? फर्स्ट, प्रिजर्व प्रॉपरली एंड रीयूज. हम उसको प्रिजर्व करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उसको प्रिजर्व करना चाहिए और रीयूज करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने एक बार खाना बनाया और आप उसको खाओ और जो बच गया है उसको आप फेंक दो. थ्रो नहीं करना चाहिए. सेकंड, कन्वर्ट इट टू सम अदर फूड आइटम्स. हम उसको किसी और फूड आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कुछ और बना सकते हैं. जैसे अगर कोई ड्राई वेजिटेबल बच गई है तो हम उसका सैंडविच बना सकते हैं. तो इस तरह से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं या हम उसको किसी और फूड आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. If you and your friends are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? आप और आपके फ्रेंड्स एक पार्टी में हैं,
आपको खाना खाने के लिए एक तो प्लास्टिक की प्लेट दी जाती है और दूसरी आपको बनाना लीफ का प्लेटर दिया जाता है। तो आप किसको चूज करोगे, किस में आप खाना खाओगे और क्यों? द आंसर इज आई विल प्रेफर बनाना लीफ प्लेटर। आप क्या चूज करोगे? आपको क्या चूज करना चाहिए? बनाना लीफ प्लेटर यूज करना चाहिए, आपको उसमें खाना खाना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज ईजी टू डिस्पोजल, उसको डिस्पोज करना बहुत ईजी है, डिकम्पोज हो जाता है वो, जिसकी हेल्प से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। देन कैन बी रिसाइकिल्ड, हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। लास्ट वन, इट इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली है, इससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप प्लास्टिक प्लेट यूज करते हो तो वो डिकम्पोज नहीं होती हैं, रिसाइकिल भी नहीं होती हैं और एनवायरमेंट को खराब करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज collect pieces of different kinds of paper, find out which of these can be recycled। हर अलग अलग तरह के पेपर के पीसीस आपको कलेक्ट करने हैं और उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन से पीसीस या कौन सा पेपर रिसाइकिल हो सकता है। द आंसर इज ऑल काइंड्स ऑफ पेपर कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट प्लास्टिक पेपर। जो प्लास्टिक पेपर होता है सिर्फ वो रिसाइकिल नहीं हो सकता, बाकी जितना भी पेपर है उसको हम रिसाइकलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ लेंस लुक एट द पीसेस ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फॉर द अबव क्वेश्चन। डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकिल्ड पेपर एंड ए न्यू शीट ऑफ पेपर। आपने जितने भी पेपर के पीसेस कलेक्ट किए थे, अब आपको एक लेंस लेना है, उन सभी पीसेस को ध्यान से देखना है। क्या देखना है कि क्या एक रिसाइकिल्ड पेपर में और एक न्यू शीट ऑफ पेपर में कोई डिफरेंस दिखता है आपको? रिसाइकिल्ड पेपर इज थिक व्हेन कंपेयर टू ए न्यू शीट ऑफ पेपर। जो रिसाइकिल्ड पेपर होता है वो थिक होता है इन साइज एज कंपेयर टू न्यू शीट ऑफ पेपर। नेक्स्ट वन इज कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विच each one was used, discuss in groups। डिफरेंट काइंड्स के आपको पैकेजिंग मटेरियल कलेक्ट करने हैं। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है? जिसमें हम चीज़ों को पैक करते हैं और हर एक पैकेजिंग मटेरियल का आपको पर्पस बताना है कि किस लिए हम उसको यूज़ करते हैं। लेट्स सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इट्स यूजेस आर। फर्स्ट, पेपर पैकेजिंग मटेरियल्स, कागज से बने हुए पैकेजिंग मटेरियल। आपने देखा होगा कागज से एनवेलप बनते हैं या कागज से कैरी बैग बनते हैं या इस तरह की कुछ कवरिंग बनाई जाती हैं, तो उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर पैकिंग सॉप्स को पैक करने के लिए, ब्लेड्स, चॉकलेट्स, उनको पैक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पेपर पैकेजिंग मटेरियल का। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर लिक्विड आइटम्स लाइक ऑयल्स, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स, शैम्पूज। इन सब के जो पाउच होते हैं, पैकेट्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट, पॉली बैग्स यूज्ड फॉर कैरिंग ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉली बैग्स चाहिए। देन क्लोथ्स एंड जूट पैकेजिंग मटेरियल, क्लोथ और जूट के बने हुए पैकेजिंग मटेरियल के बनी हुई चीज़ें किसके लिए चाहिए हमें? फॉर कैरिंग क्लोथ्स, grains, vegetables, fruits. So these are the different packaging materials and their uses. Next one is give an example in which packaging could have been reduced. आपको एक एग्जाम्पल देना है, कुछ ऐसा तरीका बताना है, मेथड बताना है जिससे आप ये प्रूव करो कि पैकेजिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ? If people will start carrying their own carry bags for buying groceries and vegetables and fruits, only then packaging could have been reduced. अगर हम सभी अपना कैरी बैग घर से लेकर जाएं, जूट का बना हुआ या क्लॉथ का बना हुआ अगर हम कैरी बैग लेकर जाएं, तो मार्केट से सामान लाने के लिए हमें वहाँ की पॉलीथीन बैग्स उन सबको लाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपना कैरी बैग लेके जाओ या कोई और बैग लेके जाइए जिसके अंदर आप सामान को रख के कैरी कर सकते हैं। इस तरह से हम पैकेजिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। जो पैकेजिंग है वो गार्बेज को इंक्रीज किस तरह से करता है? पैकेजिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज एज इट इज यूजलेस वंस द प्रोडक्ट इज यूटिलाइज्ड। जो पैकेजिंग होती है वो गार्बेज को
की अमाउंट को इंक्रीज करती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसमें से मटेरियल निकाल लिया, जो आपको चीज़ चाहिए वो आपने निकाल ली, तो वो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो यूजलेस है आपके लिए। आप शैम्पू के पाउच लाते हो, आपने शैम्पू यूज़ कर लिया, पाउच को हम फेंक देते हैं। ऑयल पैकेट में पैक्ड होता है, आपने ऑयल निकाल लिया, पैकेट वेस्ट है, वो यूजलेस है हमारे लिए, हम क्या करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं। दीज यूजलेस पैकेजिंग मटीरियल्स आर थ्रोन अवे, हम उसको फेंक देते हैं। एंड एड्स लोड्स ऑफ गार्बेज, और ये बहुत सारा गार्बेज ऐड करता चला जाता है। मैनी पैकेजिंग मटीरियल्स कांट इवन बी रीयूज्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेजिंग मटेरियल जो है हम उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते। जैसे शैम्पू पाउच में से हमने निकाला, पाउच हमने फेंक दिया, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हो। बट अगर आप शैम्पू की बोतल लेते हो, बोतल को आप यूज कर सकते हो। ऑयल पैकेट में पैक्ड है, आप पैकेट को थ्रो कर देते हो ऑयल निकालने के बाद, ठीक है, तो आपने ऑयल निकाल लिया, अब वो पैकेट आपके लिए वेस्ट है, आपने उसको थ्रो कर दिया, तो हम उसको रीयूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से गार्बेज की अमाउंट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर? व्हाई? क्या आपको ऐसा लगता है कि केमिकल फर्टिलाइजर की बजाय कंपोस्ट को यूज करना बेटर ऑप्शन है? ऐसा क्यों लगता है? व्हाई? यस, it is better to use compost instead of chemical fertilizers. जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनकी कंपैरिजन में कंपोस्ट को यूज करना एक बेटर ऑप्शन है। बाय यूजिंग कंपोस्ट वी आर रीयूजिंग आवर गार्बेज। कंपोस्ट हम कैसे बनाते हैं? गार्बेज को रीयूज करके। हम क्या करते हैं? गार्बेज को पिट में डाल देते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं, और इस तरह से हम उसको रीयूज करके कंपोस्ट बनाते हैं, और उस कंपोस्ट को हम अपने गार्डन में, फार्म में, खेतों में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से जो क्रॉप होगी वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। तो इसलिए कंपोस्ट जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर से बेटर है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it, and subscribe to the channel for more such videos.